नमस्कार दोस्तों, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे जो कि विधायक बनने के लिए आवश्यक होते हैं। तो हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जब भी बात आती है विधायक बनने की, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि विधायक आप विधानसभा में भी बन सकते हैं और विधान परिषद के माध्यम से भी बन सकते हैं। बेसिकली जब आप विधायक बनते हैं विधानसभा के माध्यम से, तो आप एक जनप्रतिनिधि होते हैं और आपका चुनाव डायरेक्ट होता है। लेकिन जब आप विधान परिषद के माध्यम से विधायक बनते हैं तो आपका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर विधानसभा के माध्यम से चुने गए विधायक जो है वो बिल्कुल जनता से सीधे सीधे रूबरू होते हैं और उनकी बातों को सीधे सीधे विधानसभा में उठा के रखते हैं। तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि आप विधानसभा के माध्यम से विधायक बनना चाहते हैं या फिर आप विधान परिषद के माध्यम से विधायक बनना चाहते हैं। अब अगली बात आती है कि अगर आप बनना ही चाहते हैं तो आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए कि आप भारत के नागरिक हों, किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में आपका पंजीकरण होना चाहिए। ठीक है, जो मतदाता सूची होती है उसमें आपका पंजीकरण होना चाहिए। कम से कम जब आप इसके लिए नामांकन करने जा रहे हैं तो आपकी एज 25 वर्ष हो, और अगर आप विधान परिषद के माध्यम से बनना चाहते हैं तो 30 ईयर आपकी एज रहेगी, तो आप बन सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए, सजा याफ्ता आप न हो, तो आप बेसिकली एक विधायक बन सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको पर्चा दाखिला करवाना पड़ता है, यानी नामांकन करवाना पड़ता है। नामांकन में कुछ लोग आपको प्रपोज करेंगे फाइनली, उसके बाद आपका नामांकन हो जाता है और वहाँ पर आपको कुछ राशि देनी पड़ती है। ये जो राशि होती है इसी को हम बोलते हैं ज़मानत। तो ज़मानत के तौर पर अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं तो आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको 5,000 रुपये ज़मानत के रूप में देना पड़ता है। अब एक शब्द आपने सुना होगा, ज़मानत जब्त हो गई, यानी कि जो टोटल वोट पड़ता है उसका 1/6 वोट अगर आपको नहीं मिला तो फाइनली जो आपकी ज़मानत की राशि है वो जब्त हो जाती है, वो आपको नहीं मिलती। तो उसी को कहते हैं ज़मानत जब्त हो गई। तो ये जो है 10,000 रुपये और ये 5,000 रुपये, ये दोनों जो हैं आप वो बिल्कुल रिफंडेबल होते हैं। लेकिन इन केस अगर आपने बहुत कम वोट पाया है तो फाइनली आपकी ये राशि जब्त भी हो जाती है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो होती है तेलंगाना के विधायक की, जो लगभग 2.5 लाख रुपए महीना होती है, और सबसे कम त्रिपुरा के विधायक की होती है जो कि 34,000 रुपये महीना होती है। और इन्हीं के बीच में अन्य जितने भी स्टेट होते हैं उनके विधायक की होती है। आपको पता होगा कि अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो जितने भी स्टेट होते हैं उन स्टेट में सबके अपने विधायक होते हैं। तो आप किसी भी स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप विधायक बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि एक विधायक के लिए एक वर्ष में 7.5 करोड़ रुपये आता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। तो ये लगभग सबको समान ही मिल जाता है, लेकिन स्टेट ये भी थोड़ा सा वेरी करता रहता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको चुनने के लिए जनता वोटिंग करती है। वोटिंग का डेट जो है वो फिक्स करता है चुनाव आयोग, और आपका चुनाव चिन्ह जो आवंटन है, अगर आप निर्दलीय हैं तो चुनाव चिन्ह आपको चुनाव आयोग देगा। अदरवाइज अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी का स्पेसिफिक चुनाव चिन्ह आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें खर्च की भी एक लिमिट होती है, लेकिन लिमिट होती ज़रूर है, लेकिन लोग फिर भी बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं इनलीगल रूप से। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं डेडिकेट होके तो बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर कैरियर हो सकता है। आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका एक हल आप दे सकते हैं। तो गाइस, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर करिएगा। पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन यानी घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।